फाइनली इसराइल ने हार मानकर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोल दिया गया है। जी नाज़रीन, एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है। मिस्र और गजा के दरमियान जो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग थी वो बड़े अरसे से बंद थी और तकरीबन 2 सालों से ये बंद है। और जिसके इस साइड पे जो है वो इमदादी सामान और ट्रक और बहुत सारी चीजें खड़ी थी, और दूसरी साइड पे जो गजा के लोग जो हैं वो मारे जा रहे थे। और लेकिन ये जो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग थी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी इसराइल की जानिब से। ये वही इसराइल है जिसने ये कहा था, या ये वही नेतन्याहू है जिसने ये कहा था कि हम जब तक अपने अहदाफ हासिल नहीं करेंगे हम इस रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को नहीं छोड़ेंगे और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और ये कभी नहीं खुलेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये जो गजा जंगबंदी के प्लान के मुताबिक नेतन्याहू को आलमी जो है वो प्रेशर झेलने के बाद अब उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी गई है और ये जो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है इसको खोल दिया जाएगा, जिससे फलस्तीनियों के दरमियान एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। नाज़रीन, आपको बताएंगे ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ये दुनिया की बॉर्डर में से एक बहुत ही बड़ा गंजान आबाद बॉर्डर है। और यहाँ से जो लोग थे वो मिस्र के अंदर या गजा के अंदर आराम से आ सकते थे, और यहाँ से एक रास्ता गुजरता है जहां से मिस्र जो है वो इस गजा और फलस्तीन से होता हुआ इसराइल की तरफ जाता है। नाज़रीन, आपको बताएंगे इस खुशी के साथ इसराइल ने ये तो कह दिया है कि मैं इसको ओपन कर दूंगा, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार होंगे वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ साथ इसराइल ने कहा है कि इस बॉर्डर के जरिए कोई भी चीजों की दरामदत और बरामदत नहीं होगी। जस्ट ये पैदल रास्ता खोला गया है कि जो जो फलस्तीन जो है जिनको निकाला गया था फलस्तीन से और गजा से और मिस्र भेज दिया गया था, सिर्फ उनके लिए ओपन है कि वो वापस आ जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो बॉर्डर है ये अब किसके कंट्रोल में होगा, डोनाल्ड ट्रंप ये बॉर्डर किसको देंगे, बेसिकली ये जो बॉर्डर होगा इसकी निगरानी यूरोपीय यूनियन करेगी, लेकिन जो है इसराइल के कैमरे इसके ऊपर नस्ब होंगे, जो सिक्योरिटी कैमरे होंगे। और इसराइल ने कहा है कि हम इन सिक्योरिटी कैमरों की मदद से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे कि जो लोग यहां से वापस आएंगे उनकी शक्ल पे फोकस किया जाएगा और उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम नजर आएगी या कोई शक व शुबा होगा तो हम उस शख्स को गिरफ्तार कर लेंगे और तहकीकात शुरू कर देंगे। तो खैर नाज़रीन, आपको बताएंगे इस बॉर्डर के खुलने की गजा वालों को तो बहुत ज्यादा खुशी है और मिस्र वालों को भी बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन अभी भी जो है वो इसराइल जो है चिमटा हुआ है और यहां से अलहदा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बताएंगे कि मिस्र ने बहुत बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की है इसराइल के खिलाफ। मिस्र ने यह भी कहा है कि उन्होंने बहुत सारी एम्बुलेंसेस जो है वो उस पर खड़ी कर दी गई हैं कि जैसे ही बॉर्डर ओपन होगा तो जो फलस्तीन जो अमदाद वाले फलस्तीन है उनको अमदाद दी जाएगी और जो जख्मी हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है उनकी मदद की जाएगी उन एम्बुलेंसेस के जरिए। और आपको बताएंगे कि ये जो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है ये ओपन होने जा रही है कल इतवार के दिन, और बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है फलस्तीनियों और गजा वाले लोगों के लिए। और इसराइल के लिए ये मुंह पर तमाचा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक हम हमास का खात्मा नहीं कर देंगे या हम हमास का मुकम्मल तौर पर गजा से सफाया नहीं कर देंगे हम इस रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसमें एक मजे की बात है कि हमास ने ही इसराइल के साथ ये मुआहिदा किया था कि हम जितने भी जो इसराइली जो यरगमाली हैं उनको वापस करेंगे तो आपने ये बॉर्डर ओपन करना है। तो जिसके बाद जब 26 जनवरी को आखिरी कैदी जो है वो इसराइल को वापस किया जाता है तो उसके बाद से अब इसराइल 1 फरवरी को ये बॉर्डर ओपन करने जा रहा है और इसमें हमास और मिस्र ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो खैर नाज़रीन, गजा और फलस्तीनियों के लिए हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक उनको उनका हक नहीं दिया जाता। तो नाज़रीन, आप किस पर क्या राय है लास्ट वीक पर सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।